बिहार में 35 लाख वोटर गायब हो गए। पिछले दिनों बिहार में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। बिहार बंद का ऐलान किया गया और यह कहा गया कि बिहार में वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बहुत से वोटरों को निकालने की तैयारी है। अगली तस्वीर दिखाऊं। खबर यह आ रही है कि बिहार में इसी साल 2 महीने बाद चुनाव है। बिहार में 35 लाख वोटर जो नई लिस्ट बन रही है उससे बाहर हो गए। अब सोचिए जरा, जो सियासतदान हंगामा कर रहे थे, अब तक बवाल कर रहे थे वोटर लिस्ट रिवीजन पर, यह बात उन्हें जैसे ही पता चली कि 35 लाख वोटर बिहार की वोटर लिस्ट से निकल जाएंगे, तो उसके बाद इस मुद्दे को वो बिहार के चुनाव में और उससे पहले कितना बड़ा बनाने की तैयारी में है। तो ये 35 लाख वोटर थे, तो इस चुनाव में आखिर कहां चले गए? देखिए जरा, ये है जिलों की आबादी। दूसरा ग्राफिक्स है, आपने गलत ग्राफिक्स प्ले किया है। 35 लाख वोटर के नाम कटेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे कटेंगे 35 लाख वोटर के नाम। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम अंतिम चरण में है और बिहार में 7 करोड़ 89 लाख से ज्यादा वोटर है। साथ ही अब तक 6 करोड़ 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, मतलब 88% से ज्यादा लोगों का डेटा अपडेट हो गया है। करीब 12% लोगों का फॉर्म अभी भरा जाना है। करीब 35 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। बीएलओ सर्वे के मुताबिक 12.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 17.5 लाख से ज्यादा लोग सर्वे के दौरान बीएलओ को नहीं मिले। उन्हें बताया गया कि ये लोग हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए हैं। मतलब इन 17.5 लाख लोगों का नाम भी इस लिस्ट से हट जाएगा। इसके साथ 5.5 लाख से ज्यादा लोगों का नाम 2 जगह दर्ज है। इन तीनों को मिलाने पर कुल संख्या 35.5 लाख से ज्यादा हो जाती है। यानी 35 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम ऐसे ही वोटर लिस्ट से हट जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए अभी 10 दिन बाकी हैं। यह है स्थिति वोटर सर्वे के। इस काम में करीब 1 लाख बीएलओ लगे हुए हैं। उन्हें अब तीसरे चरण का सर्वे करने के लिए कहा गया है। इनके अलावा 1.5 लाख बीएलए भी मैदान में हैं। इन्हें पार्टियों ने अपनी ओर से नियुक्त किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 35 लाख वोटर हट गए। 35 लाख वोटर हटने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा हिस्सा वोटर का हट गया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ 85,000 वोटों से जीत और हार हुई थी। देख रहे हैं, 35 लाख हट गए और 85,000 वोटों में ही जीत हार हो गई थी। जेडीयू को मिली थी 43 सीट, बीजेपी को 74 सीट, कांग्रेस को 19 सीट और आरजेडी को 75 सीट। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, 122 पर बहुमत चाहिए। अब जरा देखिए वोट। जेडीयू को मिला था 64,84,000 वोट, बीजेपी को मिला था 82 लाख वोट, कांग्रेस को मिला था 39,91,000 वोट और आरजेडी को 96,63,000 वोट मिला था। अब सवाल यह है कि 85,000 वोट में पूरा चुनाव में जीत हार तय हो गई। 2020 चुनाव में एनडीए की जीत हुई थी और एनडीए को महागठबंधन से सिर्फ 84,900 वोट ज्यादा मिले थे। मतलब 85,000 वोट से नीतीश की सरकार बन गई। अब 30 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट से गायब हो गए। ऐसे में इससे बिहार चुनाव पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। साथ ही बिहार चुनाव से पहले हंगामा होना तय है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। 8,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में बांटते तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा।